नींद नहीं आने के कारण आधी रात को शर्मा जी जब टहलते टहलते छत पर पहुंचे तो उन्होंने देखा उनका बेटा और बहू दोनों छत पर ड्रिंक कर रहे थे और अपनी मस्ती में मस्त थे। तभी अचानक उन्होंने शर्मा जी को देखा और वह सावधान हो गए और दोनों अपने अपने गिलास को छुपाने लगे। शर्मा जी ने सब समझते हुए कहा, मैं तो ऐसे ही टहलने आया था, पर तुम दोनों यहाँ पे हो तो मैं नीचे चला जाता हूँ। उनके जाते ही उनकी बहू बहुत ही नफरत और कठोर शब्दों में अपने पति से कहने लगी, देखो इनको रात को भी चैन नहीं है, पूरे दिन भर तो परेशान करते हैं, रात को भी हमें चैन से नहीं जीने दे रहे हैं। जरूर जानबूझकर आए होंगे ताकि हमें डिस्टर्ब हो। इनके पास कुछ है ही नहीं करने के लिए, कभी चाय बनाओ तो कभी इनकी खोई हुई चीज़ें ढूंढने में उनकी मदद करो। मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ, मेरा पूरा दिन इनकी सेवा में बीत जाता है। इस पर उनका बेटा समझाते हुए कहता है, मम्मी के इस दुनिया से जाने के बाद पापा बहुत अकेले हो गए हैं, उनके पास कोई है ही नहीं जिसका साथ उन्हें अच्छा लगे और वह व्यस्त रहें। इस पर उनकी बहू कहती है, अगर हम उनको वृद्ध आश्रम में छोड़ दें तो वहाँ पर उनकी उम्र वाले लोग कई सारे होंगे, इस तरह से उनको उनकी कंपनी भी मिल जाएगी, उनके बहुत सारे फ्रेंड हो जाएंगे और उन्हें वहाँ बहुत अच्छा लगेगा। इस पर उनका बेटा कहता है, हाँ यह भी अच्छा है, लेकिन पापा से बात कैसे की जाए। इस पर उनकी बहू कहती है कि बात तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि घर पर इनको रखना अब मुश्किल है। बुढ़ापे वाली हरकतें उनकी बढ़ती ही जा रही हैं, उम्र के साथ वह सठिया रहे हैं। वृद्ध आश्रम में रहेंगे तो वहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह सब बातें शर्मा जी चुपके से सुन रहे थे। वह जानबूझकर नहीं सुन रहे थे, क्योंकि उनके लौटते ही उनकी बहू जोर जोर से बात करने लग गई थी, तो जो शब्द उनके कानों में पड़े उसकी वजह से ही उन्हें रुकना पड़ा था। यह सब सुनते ही उन्हें जोर का धक्का लगा, और इससे भी ज़्यादा जोर का धक्का उन्हें तब लगा जब उनके बेटे ने कहा, हाँ ठीक है, मैं कल पापा से बात करता हूँ। अगले दिन दोनों बहू बेटे उनसे बात करने आए तो उनका बेटा बोला, पापा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। इस पर शर्मा जी कहते हैं, बेटा मुझे भी तुमसे बात करनी है। उनका बेटा बोला, हाँ पापा कहिए क्या बात है। शर्मा जी ने एक लिफाफा निकाला और कहा, यह लो तुम्हारी दुबई की ट्रिप। जब बहू इस घर में आई तब तुम्हारी माँ का स्वर्गवास हो गया था, इसलिए तुम कहीं घूमने ना जा सके। जाओ और अपनी लाइफ एंजॉय करो, दुबई घूम कर आओ। इस पर उनकी बहू उनके हाथ से उस लिफाफे को लपक लेती है और बहुत खुश होती है। शर्मा जी कहते हैं, हाँ बेटा तुम्हें भी मुझसे कुछ बात करनी थी। तब उनकी बहू अपने पति की बात काटते हुए कहती है, नहीं पापा कुछ खास नहीं। दोनों घूमने के लिए निकल जाते हैं और एक हफ्ते बाद आते हैं। आते ही जैसे अपने घर के अंदर जाने लगते हैं तो गेट पर उन्हें गार्ड रोक लेता है। उनका बेटा बोलता है, यह क्या बदतमीज़ी है, मैं अपने घर के अंदर नहीं जा सकता। तब गार्ड बोलता है कि अब यह घर आपका नहीं रहा, यह बिक चुका है। तभी एक बड़ी सी गाड़ी आती है और उन दोनों के सामने रुकती है। उस गाड़ी में से शर्मा जी निकलते हैं। उनका बेटा पूछता है, पापा अपने घर बेच दिया। इस पर वह कहते हैं, हाँ बेटा बेच दिया, पर तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे रहने की व्यवस्था मैंने कर रखी है। बेटा खुश होता है, पापा आपने दूसरा मकान खरीद दिया, वह इससे बड़ा होगा। शर्मा जी कहते हैं, हाँ बेटा मैंने अपने लिए एक छोटी सी कोठी खरीद दी है, वह छोटी सी कोठी मेरे लिए काफ़ी है, और तुम्हारे लिए मैंने सामने एक किराए पर फ्लैट लिया है जिसमें तुम किराए पे रहोगे। अभी तो मैंने 3 महीने का किराया भर दिया है, बाकी आगे का तुम देख लेना। उनके बहू और बेटे चौंकते हैं और कहते हैं, पापा आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, आपके रहते हुए हमें किराए पर रहना पड़ेगा। तब शर्मा जी बोलते हैं, हाँ बेटा ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारे रहते हुए मुझे वृद्ध आश्रम में रहना पड़ता। तुम दोनों मुझे वृद्ध आश्रम भेजना चाहते थे ना, क्योंकि वहाँ पर मेरे जैसे कई लोग होंगे, मुझे कंपनी मिल जाएगी, बहुत सारे दोस्त मिल जाएंगे। पर बेटा टेंशन मत लो, मैंने खुद एक ऐसा ट्रस्ट बना लिया है जिसमें हम जैसे
लोग हैं और हम उन लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं जिनके बच्चे उनके बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम भेजने की चाहत रखते हैं। यह कहते हुए शर्मा जी अपनी कार में बैठते हैं और निकल जाते हैं। उनके बहू और बेटे उस फ्लैट की तरफ भारी कदमों से निकल पड़ते हैं। उन्हें अपनी भूल का एहसास हो रहा था, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। उनकी गलत सोच की वजह से उन्हें इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही थी जो उन्होंने सोची भी न होगी। दोस्तों, बुढ़ापा सभी को आना है। एक ना एक दिन इस उम्र में सभी को आना पड़ता है। अपने माता पिता का आदर करें और इस उम्र में उनकी सेवा करें, क्योंकि उन्होंने भी अपना पूरा जीवन आपके जीवन को संवारने में व्यतीत किया है। उसके बदले में ऐसा करना बहुत ही बड़ा पाप होगा। दोस्तों, अगर आप भी अपने माता पिता की इज्जत करते हैं तो इस कहानी को ज़रूर लाइक करना। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।